क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की असली पहचान कहाँ दिखाई देती है? भीड़ के सामने, तालियों के बीच, या फिर उन चार दीवारों के अंदर जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता? आज की कहानी दिखावे और सच्चाई के बीच का फर्क बताएगी। ये कहानी है चरित्र की असली पहचान। गंगा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था धर्मपुर। नाम से ही लगता था जैसे यहाँ हर इंसान धर्म, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक होगा। लेकिन सच हमेशा नाम जैसा नहीं होता। धर्मपुर बाहर से बहुत शांत, सुंदर और संस्कारी लगता था। सुबह मंदिर की घंटियां, शाम को मस्जिद की अजान और गुरुद्वारे से आती शब्द की मधुर ध्वनि सब मिलकर ये एहसास दिलाते कि ये जगह बहुत पवित्र है। लेकिन इस कस्बे के भीतर लोगों के दिलों में जो चल रहा था वो कोई नहीं देख पाता। राघव शर्मा, उम्र करीब 35 वर्ष। धर्मपुर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसे न जानता हो। समाजसेवी, धार्मिक, ईमानदार कहलाने वाला, हर मंच पर भाषण देने वाला, हर गरीब के दुख पर आंसू बहाने वाला। लोग कहते थे, अगर चरित्र की मिसाल देनी हो तो राघव शर्मा का नाम लो। लेकिन क्या सच में चरित्र वही होता है जो मंच पर दिखाई दे? हर रविवार राघव मंदिर में सबसे आगे बैठता, दान पेटी में सबसे बड़ा नोट वही डालता, गरीबों को कंबल बांटते समय कैमरे सामने रखवाता, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें छाई रहती। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पर राघव का एक चेहरा ऐसा भी था जो सिर्फ चार दीवारों के भीतर दिखाई देता था। राघव के घर में उसकी पत्नी सीमा और 10 साल की बेटी अनन्या रहती थी। सीमा एक सीधी साधी, संस्कारी और सहनशील महिला थी। वो कम बोलती थी लेकिन बहुत कुछ सहती थी। राघव बाहर दुनिया के लिए फरिश्ता था और घर में एक सख्त, घमंडी और तानाशाह इंसान। राघव की छोटी छोटी बातों पर डांट, हर फैसले में उसकी राय को नज़रअंदाज करना और कभी-कभी शब्दों से ज़्यादा व्यवहार से चोट पहुंचाना, सीमा सब सहती थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी, अगर उसने मुंह खोला तो समाज उसी पर सवाल उठाएगा। इतने अच्छे आदमी पर झूठा इल्जाम। अनन्या की मासूम आंखें। अनन्या सब देखती थी। माँ की खामोशी, पिता का दोहरा व्यवहार और बाहर की झूठी मुस्कानें। एक दिन उसने सीमा से पूछा, माँ, पापा सबके सामने अच्छे और घर में गुस्से वाले क्यों हो जाते हैं? सीमा ने बस इतना कहा, बेटा, लोग बाहर अच्छे दिखते हैं लेकिन असली इंसान घर में दिखता है। उसी कस्बे में एक और इंसान रहता था, मोहन। न कोई बड़ा पद, न कोई मंच, न सोशल मीडिया। मोहन एक साधारण दर्जी था। पुराने कपड़े सिलता, कम कमाता, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे क्योंकि वो दिखने में महान नहीं था। मोहन बिना बताए किसी भूखे को खाना खिला देता, बिना प्रचार के किसी बीमार को दवा दिला देता, बिना नाम लिखवाए मंदिर में झाड़ू लगाता। उसका मानना था, अच्छाई का शोर नहीं होता। पहली टकराहट। एक दिन कस्बे में बाढ़ आ गई, कई घर डूब गए, लोग बेघर हो गए। राघव ने तुरंत राहत शिविर का ऐलान किया। बैनर लगे, कैमरे बुलाए गए, भाषण तैयार हुए। मोहन बिना किसी को बताए अपने घर का राशन, अपनी जमा पूंजी और अपनी नींद सब बाढ़ पीड़ितों को दे बैठा। अखबार में अगले दिन बड़ी हेडलाइन थी, समाज सेवी राघव शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की। मोहन का नाम कहीं नहीं था। मोहन मुस्कुरा दिया। राघव ने अखबार को फ्रेम करवा लिया। यहीं से कहानी बदलने वाली थी, क्योंकि समय दिखावे और सच्चाई के बीच का फर्क जरूर उजागर करता है। धर्मपुर में बाढ़ को आए कई हफ्ते बीत चुके थे। पानी तो उतर गया था, लेकिन लोगों की जिंदगी अभी भी गीली दीवारों और टूटे सपनों के बीच अटकी हुई थी। राघव शर्मा अब भी हर जगह छाया हुआ था, कभी राहत सामग्री बांटते हुए, कभी भाषण देते हुए और कभी खुद को जनसेवक कहकर तालियां बटोरते हुए। लेकिन मदद अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। राघव का बदलता व्यवहार। शुरुआती दिनों में जो उत्साह था वो अब थकान में बदल गया था। राघव अब कहने लगा, मैंने बहुत कर दिया, अब सरकार की जिम्मेदारी है। कैमरे कम हुए, तस्वीरें कम हुईं और राघव की दिलचस्पी भी कम होती गई। मोहन अब भी वहीं था। मोहन हर सुबह सबसे पहले उठता, कभी किसी का टपकता छप्पर ठीक करता, कभी किसी बुजुर्ग के लिए पानी भर लाता, कभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता क्योंकि स्कूल तो बह गया था। उसने कभी नहीं पूछा, मुझे क्या मिलेगा?
एक रात सीमा चुपचाप रो रही थी। अनन्या उसके पास बैठी थी। सीमा बोली, बेटा, लोग बाहर की अच्छाई देखते हैं, लेकिन घर की सच्चाई कोई नहीं देखता। उस दिन राघव ने सिर्फ इसलिए सीमा पर हाथ उठा दिया क्योंकि खाना देर से बना था। अनन्या सब देख चुकी थी। उसकी मासूमियत के भीतर एक गहरी चोट बन चुकी थी। अगले दिन स्कूल खुला। टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों, अच्छा इंसान कौन होता है? सब ने जवाब दिए, जो दान दे, जो मंदिर जाए, जो भाषण दे। अनन्या ने धीरे से कहा, जो घर में भी अच्छा हो। पूरी क्लास चुप हो गई। उसी शाम मोहन काम करते हुए गिर पड़ा। तेज बुखार और कमजोरी से बेहोश हो गया। लोग उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, शरीर थक चुका है, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। मोहन के पास दवा के पैसे भी नहीं थे। लोगों को याद आया, राघव तो समाज सेवी है। सब राघव के पास गए। राघव ने कहा, अभी फंड खत्म हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग निराश लौट आए। सीमा को जब मोहन की हालत का पता चला तो उसने चुपचाप अपने गहने निकाले। अनन्या ने पूछा, माँ, ये क्यों? सीमा बोली, बेटा, चरित्र वही है जो सही वक्त पर सामने आए। सीमा ने अपने गहने बेच दिए और मोहन का इलाज करवाया। मोहन की आंखें खुली। जब मोहन को होश आया तो उसने बस इतना कहा, किसने मदद की? लोगों ने सच बताया। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी, लेकिन आज समझ आया कि असली चरित्र चुपचाप चमकता है। धीरे धीरे कस्बे में बातें होने लगीं। लोग तुलना करने लगे, राघव शोर, मोहन सेवा। राघव को ये सब चुभने लगा। उसका नकाब हिलने लगा था। धर्मपुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। लोगों की आंखें खुलने लगी थीं। जो कभी सिर्फ भाषणों पर विश्वास करते थे, अब कर्मों को देखने लगे थे। मोहन के बीमार पड़ने और सीमा द्वारा चुपचाप की गई मदद की बात धीरे धीरे पूरे कस्बे में फैल गई। बिना बैनर, बिना तस्वीर, बिना तालियों के। कुछ हफ्तों बाद मोहन फिर खड़ा हो गया। कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। उसने फिर वही काम शुरू किया, सेवा। किसी ने कहा, अब तो लोग तुम्हें जानने लगे हैं, थोड़ा प्रचार कर लो। मोहन मुस्कुराया, अगर पहचान चाहिए होती तो मैं पहले ही रुक जाता। राघव अब